हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया स्टडी जोन। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क के प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होते हैं, कौन कौन सी स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ हम नेटवर्क में करते हैं। और हमने देखा कि ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क के प्रकार। तो हम देखते हैं कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग और जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर नेटवर्क को हम विभाजित करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क। तो आमतौर पर हमने नेटवर्क के 3 प्रकार के बारे में सुना है जनरली। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हैं लैन, मैन, वैन। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जैसे पैन, हैन और आपका कैन होता है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। तो इनका जियोग्राफिकल एरिया और हम के अकॉर्डिंग ही हम इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैन क्या होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक बहुत कम दूरी में जब हम क्या करते हैं अपने का इस्तेमाल क्या करते हैं, जब भी हम डेटा या सूचनाओं को हम क्या करते हैं बहुत कम दूरी पर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैन का यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि पैन का इस्तेमाल डेटा और सूचनाओं को बहुत कम दूरी पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, इसका यूज़ हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर या किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। इसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ 10 मीटर तक रहती है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ, हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी का रिमोट, इन सबको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पैन का आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम हॉटस्पॉट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। पर उनका जो रेंज होना चाहिए वो 10 मीटर के अंदर ही होना चाहिए। तो पैन जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसमिशन की, वो सिर्फ 10 मीटर तक ही प्रोवाइड करता है। तो इसमें एडवांटेज ये है कि पैन क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ 10 मीटर तक ही हाँ डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये देखा हमने पैन। अब हम देखते हैं HAN, होम एरिया नेटवर्क। तो होम एरिया नेटवर्क भी पैन के ही इतने जैसा ही होता है। ये भी क्या होता है, एक ही रेसिडेंस में कुछ लोग यदि नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए होम एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे। आमतौर पर वायर्ड से इंटरनेट कनेक्शन होता है, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि एक मॉडेम से जुड़ा होता है। ये मॉडेम दोनों कनेक्शन मतलब वायर्ड और अनवायर्ड प्रोवाइड करता है। इस नेटवर्क में आप ये सब काम कर सकते हैं। वाईफाई भी क्या होता है, एक होम एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, इसको शॉर्ट में हम लैन बोलते हैं। लैन क्या होता है, जो लैन होता है वो हमें जनरली हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि हम किसी ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल होता है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हब, स्विच, नेटवर्क एडाप्टर, राउटर और ईथरनेट केबल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो हमने अभी देखा कि पैन और हैन उससे ज़्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ होता है। इसको हम जनरली घर, ऑफिस और कॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी ओनरशिप प्राइवेट होती है और इसे आसानी से मनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका जियोग्राफिकल एरिया हमारे लैंड से ज़्यादा बड़ा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये लैंड, इसका जियोग्राफिकल एरिया जो होता है वो लैंड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि लैंड को हम किसी बिल्डिंग में, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, पर जो हमारा मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हमारी एक सिटी को कवर करके रखता है। मतलब सिटी में जितने भी लैन हैं उनको कनेक्ट करके रखता है। ये इसकी रेंज जो होती है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की होती है। इसमें क्या होता है, कई सारे लैंस आपस में कनेक्ट हो करके एक मैन बनाते हैं। तो अब इसकी खासियत देख लेते हैं कि इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो बड़ा होता है अपने पैन से, कैन से, हैंड से और लैन से ही, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं या जो भी जितने भी हमारी सिटी के अंतर्गत लैन आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क आते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ये हमारा मैन बनता है। ये इसकी दूरी कितनी होती है, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की रेंज इसकी होती है। इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो इसका इंस्टॉलेशन होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, लैन से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें कई सारे लेंस क्या होते हैं मिल कर के अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाते हैं। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो मॉडरेट होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जिसका जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा होता है। जो वाइडली रूप से क्या होता है, वाइडली नेट हमारे जो है सिस्टम है उनको कनेक्ट करके रखता है, वो क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये पूरे ग्लोब को कवर करता है। इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जो लैन हैं और मैन हैं जो जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो पूरे ग्लोब के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने देखा है, इंटरनेट होता है। अब इसकी खासियत देखते हैं। इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे दो देशों को आपस में इस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट होती है। इस नेटवर्क को इंस्टॉल और मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में होता है और इसकी डेटा ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लें, चाहे तो आप स्कूल लेवल पे देखें, चाहे तो हम स्कूल लेवल पे देखें, तो स्कूल लेवल पे जो कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि हम 11th-12th में और कंप्यूटर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में भी आपका डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको ये एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैंने और भी जो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं हमारे वीडियो, उनको ज़रूर जा कर के देखें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो जल्द से जल्द और सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।